नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास स्टडी स्पार्क्स 11 से 12 पर। मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली कहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यह सिर्फ एक दादी की तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो प्यार, त्याग और आत्मीयता से भरा है। इस अध्याय में लेखक खुशवंत सिंह हमें अपनी दादी की यादों के सहारे उस दुनिया में ले जाते हैं जहां सादगी ही सौंदर्य है और मौन ही भावनाओं की भाषा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दादी का व्यक्तित्व कैसा था, लेखक और दादी का रिश्ता कैसे बदला, और क्यों चिड़ियों का मौन दादी को अंतिम विदाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसे अध्याय के साथ जो दिल को छूकर सीख दे जाता है कि कुछ रिश्ते उम्र से नहीं, एहसासों से बनते हैं। अध्याय एक महिला का चित्र, लेखक और उसकी दादी की कहानी है। दादी एक झुर्रियों वाले चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत थी। लेखक ने उन्हें पिछले 20 सालों से हमेशा ऐसे ही देखा था। वह इतनी बूढ़ी लगती थी कि वह उनकी जवान और सुंदर पति वाली होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। वह छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। लेखक ने अपने दादा का चित्र देखा था, एक बूढ़ा आदमी जिसने पगड़ी पहनी हुई थी और उसकी छाती पर लंबी सफेद दाढ़ी थी। लेखक को उनके दादा ऐसे आदमी नहीं लगते थे जिनकी पत्नी और बच्चे हो सकते थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति लगते थे जिनके कई पोते पोतियां हो सकती थीं। उनकी दादी बेदाग सफेद कपड़े पहने घर में घूमती थीं। उनका एक हाथ उनकी कमर पर टिका होता था और उनका दूसरा हाथ उनकी माला के मनकों को गिनता। शुरुआती दिनों में लेखक और उसकी दादी के बीच अच्छे संबंध थे। वह उसे जगाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह दिन भर के लिए जरूरी सामान बांधकर उसे रोज स्कूल ले जाती थी। वह स्कूल से जुड़े मंदिर में जाती थी। वह शास्त्र पढ़ने की नियमित दिनचर्या रखती थी। लेखक दूसरे बच्चों के साथ बरामदे में बैठकर अक्षर पाठ और सुबह की प्रार्थनाएं गाता था। वे दोनों घर वापस आते थे और आवारा कुत्ते उनके आसपास घूमते रहते थे, जबकि उसकी दादी उन्हें बासी रोटियां खिलाती थीं। जल्द ही लेखक के माता पिता, जो शहर में बसने गए थे, उन्हें बुला लाए। शहर पहुंचते ही लेखक और उसकी दादी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। हालांकि वे एक ही कमरा साझा करते थे, फिर भी उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। लेखक एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लगा। दादी अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थीं और घर लौटते समय उनके आसपास आवारा कुत्ते भी नहीं घूमते थे। हालांकि दादी उससे उसके दिन भर के बारे में और उसने क्या सीखा है, यह पूछती रहती थीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था क्योंकि सब कुछ दूसरी भाषा में होता था जिसे वह समझ नहीं पाती थी। उसे लेखक का नया पाठ्यक्रम पसंद नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वे उसे ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं सिखाते। वे एक दूसरे से कम मिलते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह बड़ा होता गया और जल्द ही विश्वविद्यालय चला गया। उसका अपना कमरा था और इस वजह से उनके रिश्ते में खटास आ गई। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया और पूरा दिन चरखे पर बैठकर पूजा पाठ और एक हाथ से माला फेरने में बिताती। हालांकि उसे सुबह सुबह बरामदे में गौरैयों को दाना डालना बहुत पसंद था। रोटी के टुकड़े करके पक्षियों को खिलाना उसकी रोज की दिनचर्या थी। पक्षी उसके पैरों पर, उसके सिर पर, यहाँ तक कि कुछ कंधों पर भी बैठते थे। जल्द ही लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला कर लिया। वह उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन आई। वह भावुक नहीं थी, लगातार अपनी प्रार्थनाएं पढ़ती रही। उसका मन प्रार्थनाओं में खोया रहा और उसने उसके माथे को चूमा। 5 साल बाद जब वह घर लौटा तो वह वहां थी, उसे स्टेशन पर लेने आई, अब भी वैसी ही थी जैसी 5 साल पहले थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक शब्द भी नहीं बोली। वह अब भी अपनी चिड़ियों को दाना डालती थी। एक दिन उसने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। अगली सुबह उसे हल्का बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उसे यकीन था कि उसका अंत निकट है। वह अब परिवार में किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई अपनी प्रार्थनाएं पढ़ने में अपना आखिरी समय बिताना चाहती थी। उसकी मृत्यु हो गई और उसका शरीर बिस्तर पर बेजान पड़ा रहा। जब वे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सभी गौरैयाएं उसके चारों ओर बरामदे में बैठी उसकी मृत्यु का शोक मना रही थीं। तो दोस्तों, यही थी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक ऐसी कहानी जो हमें यह समझाती है कि रिश्तों की कीमत उनकी जवानी से नहीं, उनकी सादगी और भावनाओं से तय होती है। लेखक की दादी भले ही चली गईं, लेकिन उनके संस्कार, उनका प्रेम और उनका शांत स्वभाव हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अध्यायों की आसान व्याख्या पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि स्टडी स्पार्क्स में शिक्षा ही नहीं, समझ भी मिलती है। धन्यवाद।